हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। अब तक के हम इतिहास सीरीज की MCQ सीरीज जो चल रही है इसके 6 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला था हड़प्पा सिंधु सभ्यता का काल, वैदिक संस्कृति, तीसरा महाजनपद काल, चौथा धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर का हमने अध्ययन किया। उसके बाद मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तर और मौर्योत्तर काल के बारे में जाना। आज हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 7 है, संगम काल। संगम काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर संगम काल से संबंधित आपके सामने आ चुका है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पॉइंट ऑफ लर्निंग के सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय, जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा राजवंश है जो संगम साहित्य में उसका उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम्ब का, ऑप्शन बी चेर का, ऑप्शन सी चोल का, ऑप्शन डी पांडे का। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो 3 राजवंश हैं वो संगम साहित्य में उनका उल्लेख हुआ है, लेकिन एक का नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे कदम्ब, इसका जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक ही जानिए, याद कीजिए। सवाल नंबर 2 आपके सामने, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? यानी संगम युग में लिखी गई ऐसी व्याकरण की रचना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो वो कौन सी है? इसमें से 4 ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन ए एतुत गोई, ऑप्शन बी तोल्कापियम, ऑप्शन सी पादकिलकणेक्कु, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन बी है हमारा तोल्कापियम या व्याकरण की रचना संगमकालीन व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 3, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह प्रसिद्ध शासक कौन था? एलारा था, ऑप्शन बी कारिकाले था, ऑप्शन सी सेनगुट्टवन था, ऑप्शन डी नेदुन जनरल आदन था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सेनगुट्टवन जो था वह लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक था जिसने पत्नी के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ, यह सवाल पूछा जाता है कि जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है? जो जीवक चिंतामणि ग्रंथ है या जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल ने की, सेनगुट्टवन ने की, नेडुजेलियन ने की, इनमें से किसी ने नहीं की। तो पुहर कावेरी पट्टनम की जो स्थापना की वो कारिकाल ने की, इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं या ईसाई धर्म से संबंधित हैं? तो ये दोनों ही ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई जो ग्रंथ हैं ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं और इन दोनों ग्रंथों का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मुजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? पांडे राज्य का, चोल राज्य का, चेर राज्य का, कदम्ब राज्य का? तो मुजिरिस जो बंदरगाह है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर जो था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगन किस वैदिक देवता के जैसा था? सदृश मतलब जैसा था। तो प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगन जो थे वो शस्कंद कार्तिकेय के समान था, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, महेश के समान। इनमें से किसके सदृश हैं? तो तमिल देवता गुरुगन जो थे वो कार्तिकेय या स्कंद
के सदस्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं यानी कविताओं की एक संकलन है जो कि कविताएं धार्मिक के सभी कविताएं हैं। कुरल ये किस भाषा में है, किस भाषा में लिखा गया था? कविताओं का संकलन धार्मिक कविताओं का संकलन है, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो या अल्प शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पल्लव राज्य के संरक्षण में, चेर के संरक्षण में, चोल के संरक्षण में या पांडे के संरक्षण में? तो पांडे संगम युगीन राज्य यानी पांडे जो था, पांडे राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? यह उल्लेख किसने किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? मामूलनार ने, तुगलक पियर ने, तिरुवल्लुवर ने, नक्कीर ने? तो ऑप्शन है इसका सही, मामूलनार ने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है। सवाल नंबर 14। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोम सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? चोल नरेश ने, पांडे नरेश ने, चेर नरेश ने, इनमें से किसी ने नहीं? तो पांडे नरेश ने, स्ट्रेबो के अनुसार पांडे नरेश ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? उन्होंने उन्हें आर्य बनाया? सांभर, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र? तो ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्होंने ही आर्य बनाया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ तोलकाप्पियम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? किस तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? मणिमेकलई काव्य को ओडिसी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? को, वीरकल, उलुगु, कड़मई? तो ऐसे प्रस्तरों को वीरकल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तोलकाप्पियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? प्रशासन से संबंधित है, विधि से संबंधित है, व्याकरण और काव्य से संबंधित है, उपयुक्त में से सभी से संबंधित है? तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है वह प्रमुख रूप से व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का इलियड शिलप्पदिकारम को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाटक ग्रंथ? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि कुरल या मुप्पल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो यह संगम काल से जुड़े हुए कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो कि आपने पढ़े, इनका अध्ययन किया। मिलते हैं अगले अध्याय में कुछ नई प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।